हाँ, तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के विषय में कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने किस प्रकार से अपने आप को रख देता है और कृपणता रूपी बातें करता है, दयालुता से युक्त बातें करता है। उसके समझ में ये नहीं आ पा रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारी विजय होगी कि नहीं होगी, अगर विजय हो भी जाएगी तो क्या करूँगा मैं इस राज्य का, कौरव जीतेंगे या हम जीतेंगे, पक्ष किसका प्रबल है। तो इसी क्रम में आगे अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि मन्ये तत्मे शिष्यते अहम साधिमत्वां प्रपन्नम। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन किस प्रकार कहता है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यत श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम साधिमा त्वाम प्रपन्नम। तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव का अर्थ होता है कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला अर्जुन के लिए आया। ठीक है, तो अर्जुन उस समय अर्जुन की स्थिति किस प्रकार की थी? कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाले की तरह थी। धर्म समूढ़ चेतः, धर्म समूढ़ चेता से अर्थ होता है धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, क्योंकि वो धर्म के बीच में फंस गया है ना। तो धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला, त्वाम माने तुमको, प्रक्षामि मैं अर्जुन पूछता हूँ, यत निश्चितम, यत माने जो, निश्चित माने निश्चय किया हुआ हो, श्रेय श्रेयस्कर हो, मेरा कल्याण करने वाला हो, कल्याणकारी हो, स्यात् माने हो गए, तत् माने वह, मैं ब्रूहि मुझसे कहो, अहम ते शिष्य मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम तुम्हारी शरण में आया हुआ हूँ, त्वाम माने तुम्हारी, प्रपन्न यानी शरण में आया हुआ, माम माने मुझ अर्जुन को, साधी माने शिक्षा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं कायरता के दोषों से युक्त हूँ, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला हो गया हूँ, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हूँ, धर्म के विषय में मोहित हो चुका हूँ। तब आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चय हो, जो निश्चय हुआ हो, कल्याण करने वाला हो, वह मुझसे कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य भी हूँ और आपकी शरण में भी आया हूँ, इसलिए मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब ममता से, ममता के प्रभाव से जब व्यक्ति की विचार शक्ति दब जाती है, मनुष्य की दबाव शक्ति जब कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तब क्या होता है? तब होता क्या है कि कृपणता के जो दोष होते हैं वो रावण की तरह है, सत्य स्वाभाविक वृत्ति रूपी उस सीता का हरण कर लेते हैं। अर्थात सत्य कहीं दिखाई नहीं देता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो कृपणता के दोषों में दब जाती है। कब दब जाती है? जब ममता से विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन उस समय किस प्रकार का हो गया था? कायरता से युक्त हो गया था, कायरता से दबे हुए स्वभाव वाला हो गया था, धर्म के विषय में मोहित हो गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं मोहित स्वभाव वाला हूँ, कायरता से दबे हुए स्वभाव वाला हूँ। तो इस स्थिति में जो निश्चय किया हुआ हो, कल्याण करने वाला हो, वह मुझे मार्ग बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आपका शिष्य भी हूँ। तो मुझे शिक्षा दीजिए इस विषय में। ठीक है, तो आगे कहते हैं, आगे फिर क्या कहता है अर्जुन कि नाहि प्रपश्यामि, नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यतशोकम उक्षोषणम
इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पतनं रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि न ही प्रपश्यामि मम अपनुध्यात् यतशोक उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो अन्वय होगा इस प्रकार से कि न भूमौ ही माने निश्चित रूप से, क्योंकि भूमौ भूमि पर रिद्धम, रिद्ध माने धन धान्य से भरा हुआ, यानी संसार में धन धान्य से भरे हुए। अस्पतन, अस्पतन से तात्पर्य है निष्कंटक, जिसका कोई कांटा ना हो, जिसके मार्ग में कोई बाधा ना हो। अस्पतनम राज्यम न सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि तत् न प्रपश्यामि यतमम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुध्यात्। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि ही भूमौ, क्योंकि इस भूमि पर रिद्धम अस्पतनम धन धान्य से भरे हुए और निष्कंटक राज्यम, राज्य को, सुराणा माने देवताओं के राज्य को, आधिपत्यम उस स्वामित्व को, यानी कि इस पृथ्वी पर धन धान्य से भरे हुए और निष्कंटक राज्य को, देवताओं के स्वामित्व को अवाप्य माने प्राप्त करके भी तत् न प्रपश्यामि मैं नहीं देखता हूँ, यत जो मम माने मेरे, इंद्रिया माने इंद्रियों के, उक्षोषणम शोकम शोक को सुखाने वाला हो या शोक को अपनुध्यात दूर करने वाला हो। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए। शिक्षा क्यों दीजिए? क्योंकि मैं इस संसार में धन धान्य से भरे हुए निष्कपट राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को अवाप्य प्राप्त करके भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। अर्थात मेरे अंदर मेरी इंद्रियां जिस दुख के विषय से चिंतित हैं या जिस दुख से तृप्त हैं, जिस अग्नि से सूख रही हैं, जिस शोक के कारण दुर्बल हो गई हैं, उनको उस सुखाने वाले उपाय को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए मुझे आप शिक्षा दीजिए कि मुझे इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, ऐसी स्थिति में जब एक शिष्य गुरु के चरणों में अपना सर रख देता है और ये कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे आप ही कोई मार्ग दिखाइए, तो ऐसा शिष्य ही वास्तविक भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा श्री कृष्ण ने माना। और तभी उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी स्थिति में ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन पूर्ण रूप से अंदर से टूट चुका था। उसका हृदय, उसका मस्तिष्क, उसका मन, उसकी इंद्रियां जवाब दे चुकी थी। उसे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मोह से घिर गया था, धर्म और मोह के अंधकार में डूब चुका था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने अंत में भगवान श्री कृष्ण से ही कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए, मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे मैं अपनी इंद्रियों के इस शोक को दूर कर सकूं और किसी कार्य में जुट सकूं। तो कहने का तात्पर्य है कि यह संसार धन धान्य से भरा हुआ निष्कंटक राज्य, देवताओं का स्वामित्व अर्जुन के लिए क्या लग रहा है? वो ये देख रहा है कि यदि मैं इस धन धान्य से भरे हुए संसार में निष्कंटक राज्य को प्राप्त कर लूँ, देवताओं को स्वामित्व को प्राप्त कर लूँ, तो भी मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जो मेरी इंद्रियों के शोक को या मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात मेरी इंद्रियां किस प्रकार सुख प्राप्त करेंगी, ऐसा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैं इस राज्य का क्या करूँगा? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो कहने का मतलब है कि अर्जुन की जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा में एक पवित्र अग्नि भड़क रही थी, एक पवित्र ज्वाला भड़क रही थी, और उसी अग्नि में तप कर वह गीता के ज्ञान का पात्र बन चुका था।
क्योंकि जिसने परमात्मा को सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसने परमात्मा को समर्पित कर दिया अपने आप को, वो व्यक्ति वास्तविक गीता का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार गीता का ज्ञान प्राप्त करने का पात्र बन चुका था। इसलिए इस संसार का निष्कंटक राज्य और देवताओं का जो स्वामित्व था वह भी उसे कैसा लग रहा था? तुच्छ लग रहा था। उसने कहा था कि ही भूमौ हरिद्धम अस्पतनम राज्यम स्वराणम आधिपत्यम अवाप्यापि तत्न प्रपश्यामि यतमम इंद्रियाणाम उपशोषणम शोकम अपनुद्धा। तो उसने ये कहा था कि इस संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और देवताओं का यदि स्वामित्व में प्राप्त कर लूँ तो भी मुझे इंद्रियों के सुखाने वाले उस शोक का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उसे जो निष्कंटक राज्य था, देवताओं का स्वामित्व था, वो भी कैसा लग रहा था? तुच्छ दिखाई दे रहा था, निम्न दिखाई दे रहा था। और उसके आंतरिक, उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि निश्चित और श्रेयस्कर धर्म का मार्ग क्या है, उसे वह जानना चाहता था भगवान श्री कृष्ण से। और इसी कारण उस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके ऐसे भाव को देखकर उसे क्या देते हैं? गीता के ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। तो ये तो रही बात अर्जुन की, जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कही। तो अब संजय धृतराष्ट्र को बताएंगे, धृतराष्ट्र को कहेंगे, तो क्या कहेंगे कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपः न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशे परंतपम न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो परंतप यहाँ कहा गया है धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि यहाँ कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। संजय उवाच, लिख सकते हैं हम संजय उवाच। संजय कहता है किससे? संजय किसको कहेंगे? धृतराष्ट्र को बताएंगे, ठीक है। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि परंतप हे राजन, हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर के, कैसा कहकर के? ऊपर कि अर्जुन ने क्या कहा कि इस संपूर्ण भूमि के धनधान्य से भरे हुए संपूर्ण राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ जो इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और आगे जो भी उसने कहा इन श्लोकों के माध्यम से, तो उन सब की बातें बताते हुए संजय कहता है कि एवं उक्त्वा ऐसा कहकर परंतप हे राजन धृतराष्ट्र गुणाकेश अर्जुन, गुणाकेश किसको कहा गया है? अर्जुन को। गुणाका प्लस एस, जिसका नींद को बस में करने का अधिकार, कहने का मतलब जो नींद में बस करने वाला हो, नींद को बस में करने वाला हो, ऐसा गुणाकेश यानी कि अर्जुन। तो एवं उक्त्वा ऐसा कहकर गुणाकेश अर्जुन ऋषिकेश गोविंदम भगवान श्री कृष्ण से इति उक्त्वा ऐसा कहकर तूष्णीं बभूवः, तूष्णीं यानी चुप हो गया, ना युद्धस्य मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो संजय कहता है कि इस प्रकार से उपयुक्त बातें कहकर वह अर्जुन चुप हो गया और उसने केवल एक ही बात कही कि हे श्री कृष्ण, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके, क्योंकि इस राज्य को प्राप्त करके, देवताओं को स्वामित्व को प्राप्त करके तो मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखी रख सके, इंद्रियों के सुखाने वाले उस सुख को दूर कर सके। तो इन्हीं बातों को संजय किसके लिए बताते हैं? धृतराष्ट्र के लिए बताते हैं अपनी दूरदृष्टि से। तो संजय ने कहा कि एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, तो परंतप हे राजन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर या इस प्रकार कहकर, किस प्रकार? ऊपर वाला श्लोक हमें याद होना चाहिए, तभी हम उसकी भूमिका बना पाएंगे। आगे वाले श्लोक जब तक अर्थ नहीं पता होगा हमें कि क्या हुआ, कब हुआ, तब हमें आगे के श्लोक का अर्थ बताना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आगे के श्लोकों को ध्यान रखते हुए, है ना, फिर हमें अगले जो श्लोक हैं उनका उत्तर देना है। तो एवं उक्त्वा परंतप हे राजन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर गुणाकेश अर्जुन ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को इति माने ऐसा, माने स्पष्ट, उक्त्वा कहकर
तूष्णी माने चुप, बहु माने हो गया, कि ना माने नहीं, युद्ध से मैं युद्ध करूंगा गोविंदम हे श्री कृष्ण। तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, हे राजन, इस प्रकार के वचन कहकर, इस प्रकार के वाक्य कहकर गुड़ाकेश अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, ऋषिकेश श्री कृष्ण से स्पष्ट कहकर चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 9वां जो श्लोक है उसमें संजय धृतराष्ट्र से यही बातें कहते हैं कि ऊपर कही हुई जो बातें हैं उनको कह करके अर्जुन बिल्कुल चुप हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से ये कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस भूमि पर धन धान्य को प्राप्त भी कर लूँगा या देवताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त कर लूँगा तो मुझे कोई मार्ग ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सकता है। तो फिर ऐसे राज्य का मैं करूँगा क्या? तो संजय ने धृतराष्ट्र को वही बातें बता दी और कहा कि हे राजन, इस प्रकार से कहकर गुड़ाकेश अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, ऋषिकेश श्री कृष्ण से स्पष्ट ये कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कहकर के वह चुप हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि अर्जुन गुड़ाकेश को कहा गया है, उसने साधना और संयम से निद्रा और आलस पे विजय प्राप्त कर ली थी। किससे? साधना और संयम से निद्रा और आलस्य पर विजय प्राप्त करने के कारण ही उसे गुड़ाकेश कहा गया। तो यहाँ पे बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि व्यक्तिगत इच्छाओं की जो दासता होती है वो सबसे अधिक दुखदायी होती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का दास कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अर्जुन अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का दास बन के कितना दुखी होता है और भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत इच्छाओं की दासता जो होती है वो सबसे अधिक दुखदायी होती है, परस्पर विरोधी और विषम विचारों और क्रियाओं को जन्म देने वाली होती है। तो आगे फिर संजय कहते हैं, किससे? धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तम उवाच ऋषिकेश है प्रहसन एव भारत, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत, सेनयो उभयो मध्य विषीदंतम इदम वचः। तो तम उवाच ऋषिकेश, तो ये इसका अन्वय होगा कि भारत यहाँ धृतराष्ट्र के लिए, ठीक है, क्योंकि भरत कुल में उत्पन्न होने वाले भारत, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के लिए, उभयो सेनयों मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में, तम माने उस, विषीदंतम यानी कि दुखी, विषाद युक्त अर्जुन को, प्रहसन माने हंसते हुए की तरह या हंसते हंसते, एव माने की तरह, हंसते हुए की तरह, इदम वचः उवाच, इस प्रकार से वचन कहे। तो कहने का तात्पर्य है कि संजय कहते हैं कि जब अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और ये कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, तब उसी बात को कहता है कि उसके बाद में जो श्री कृष्ण हैं वो उसको हंसते हंसते क्या कहते हैं। तो इस श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे महाराज धृतराष्ट्र, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उस विषाद युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। अब वचन कौन सा कहा वो आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से वो दोनों की बातें रखता है संजय धृतराष्ट्र के समक्ष कि अर्जुन की स्थिति किस प्रकार की है और श्री कृष्ण उस अर्जुन को ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं, वो आगे के श्लोकों में तय हो पाएगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो चल रहा है उससे संजय धृतराष्ट्र के लिए बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा उस अर्जुन से, वो आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।